ग्रंथादिराज समय सार के परिशिष्ट में गर्वित 47 शक्तियों का पद्यानुवाद। रचनाकार डॉक्टर हुकमचंद भारिल, जयपुर। यह परिशिष्ट विशिष्ट है साधुवाद के द्वार, वस्तु व्यवस्था तत्व की प्रगट दिखावनहार। सबसे पहले साधुवाद को गद्य पद्य में 14 भंगों द्वारा ही स्पष्ट किया है। फिर इन 14 भंगों का भी अति सुंदरतम एवं अनुपम विशद विवेचन किया गया है। अनंत गुणों के गोडाउन इस आत्म तत्व को ज्ञानो मात्र कहकर समझाया विविध नयों से। अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस आत्म की 47 शक्तियों का स्वरूप समझाया। सभी जीव जीते हैं बस जीवत्व शक्ति से, वे सब चेतन होते हैं बस चिति शक्ति से। दृषि ज्ञान शक्ति से वे सब देखें जाने, और सुखी हो वे सुख शक्ति के प्रभाव से। वीर शक्ति से होते हैं वे शक्तिमान सब, प्रभु शक्ति से सब प्रभावशाली होते हैं। विभु शक्ति से सभी गुणों में व्यापक होते, इस प्रकार वे सब वैभवशाली होते हैं। सर्वदर्शी सर्वज्ञ शक्ति से सब द्रव्यों को देखे जाने, सब झलके स्वच्छत्व शक्ति में। अपना आत्म झलके अपने ही आत्म में, यह प्रभाव होता है रे प्रकाश शक्ति का। निज विकास में कोई भी संकोच नहीं हो, यह प्रभाव है असंकुचित विकास शक्ति का। नहीं किसी का कारण होना कार्य किसी का, यह अकार कारण शक्ति का ही कमाल है। पर को जाने जाना जाता पर के द्वारा, स्व को जाने स्व के द्वारा जाना जाता। जिस शक्ति के कारण ऐसा होता रहता, उसे परिणामकत्व शक्ति कहते हैं। नहीं किसी का ग्रहण त्याग कर सकता आत्म, इस शक्ति को त्यागोपादान शून्य कहते हैं। जिस शक्ति के कारण सटगुनी हानि वृद्धि हो, उस शक्ति को अगरु लघुत्व शक्ति कहते हैं। उत्पाद द्रव्य वैट के रहे नित्य जिसके कारण, वह उत्पाद वै द्रव्यमयी आत्म शक्ति है। विरुद्ध और अविरुद्ध भाव नित टिके रहे सब, वह परिणाम शक्ति कहलाती है आगम में। जिसके कारण यह आत्म अमूर्त रहता है, वह अमूर्त शक्ति कहलाती परमागम में। जिसके कारण राग भाव का करता ना हो, उस शक्ति को अकर्तृत्व शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति के कारण राग का भोक्ता ना हो, उस शक्ति को अभोक्तृत्व शक्ति कहते हैं।
आत्म प्रदेशों में कंपन न हो जिसके कारण उस शक्ति को निष्क्रियत्व शक्ति कहते हैं। जिसके कारण नियत प्रदेशों में रहता है उसको नियत प्रदेशत्व शक्ति कहते हैं। जिसके कारण अपने गुण धर्मों में व्यापे उसको स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति के कारण रे सामान्य गुण सभी और विशेष गुण भी होते हैं सभी निरापद और सामान्य विशेष सभी पाए जाते हैं। वह साधारण असाधारण उभय रूप है। अनंत धर्म एक साथ रहे बस जिसके कारण वह अनंत धर्मत्व शक्ति बस कहलाती है। और परस्पर विरुद्ध धर्म जिस कारण रहते रे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बस उसको कहते। जिस शक्ति से हो स्वयं अनंत शक्तिमय उस शक्ति को अरे तत्व शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति के कारण यह पर रूप नहीं हो उस शक्ति को अरे अतत्व शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति के कारण अनेक निज पर्यायों में व्यापक होकर भी एकत्व नहीं छोड़ता वह एकत्व शक्ति कहलाती है इस जग में। इसके कारण जी की एकता कायम रहती। एक द्रव्यमय होने पर भी यह परमात्म अरे बदलता रहता है निज पर्यायों में। यह होता है इसमें अनेकत्व शक्ति से। इस परमात्म का ऐसा अद्भुत स्वभाव है जिसके कारण एक अवस्था वर्तमान में होती ही है उसे भाव शक्ति कहते हैं। उसे छोड़कर अन्य न कोई होए अवस्था जिसके कारण उसे अभाव शक्ति कहते हैं। जो पर्याय अभी है उसका अगले क्षण में भावा भाव शक्ति से ही तो व्यय होता है। विद्यमान जो अभी नहीं है उसका होना जिससे होता वह अभाव भाव शक्ति है। होने योग के होने रूप से जो होती है उसको कहते भाव भाव शक्ति आगम में। नहीं होने के योग नहीं होगी जो पर्याय वह अभाव अभाव शक्ति का ही कमाल है। कारक से निरपेक्ष मात्र जो भवन रूप है भाव शक्ति अद्भुत अनुपम ध्रुव परम धर्म है। कारक के अनुसार परिणमन करने वाली क्रिया शक्ति भी निज आत्म का ही स्वभाव है। कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करे यह स्वयं स्वयं में तन्मय होकर। कर्तृत्व शक्ति के कारण निर्मल परिणामों का करता हो वे स्वयं सदा स्वाधीन भाव से। करण शक्ति के कारण निर्मल परिणामों का साधक तम कारण है इसलिए स्वयं करण है।
संप्रदान शक्ति से आत्म स्वयं स्वयं को सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को देता। अपादान शक्ति के कारण वह रत्नात्रय अरे निरंतर स्वयं स्वयं में से आता है। और अधिकरण शक्ति से ही यह निज आत्म बनता है आधार मुक्ति मार्ग का भाई। संबंध शक्ति यह बतलाती है कोई किसी का कोई नहीं है, सब अपने अपने स्वामी है। नहीं आत्मा का कोई है इस जगती में, और आत्मा भी तो नहीं है और किसी का। सभी आत्मा है अनंत शक्ति के स्वामी, है स्वभाव से परिपूर्ण भगवान आत्मा। साधक और साध्य भाव सब हैं अपने में ही समा जाए बस यही भावना। अनंत शक्ति संपन्न यह ज्ञान मात्र जो भाव, वही एक आराध्य है अनुभव का आधार। सब कुछ इसमें आ गया, रहा न कुछ भी शेष। निर्विकल्प अनुभव करो, हो आनंद विशेष। निर्विकल्प अनुभव करो, हो आनंद विशेष। निर्विकल्प अनुभव करो, हो आनंद विशेष।